अलीराजपुर जिले के भाभरा तहसील में छोटा खुटाजा ग्राम में पटेलिया समाज की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी बैठक, जिसमें समोई रणापुर तहसील के अंतर्गत भव्य सुंदरी यात्रा का निमंत्रण, साथ ही साथ सभी सरपंच ने, पटेलिया समाज के सरपंचों ने अपने समाज को लेकर चिंता जाहिर की है। दहेज और डीजे को लेकर सरपंच हिम सिंह बारिया, युवा सरपंच महेश भुरिया, विक्रम ढाक, रमनलाल चौहान, पूर्व सरपंच बड़ा खुटाजा हरिश्चंद्र भाबर प्रदेश अध्यक्ष एवं थानलास एवं आसपास के वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे और समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस बैठक में कम से कम दहेज को लेकर भी चर्चा, डीजे को लेकर चर्चा और साथ ही साथ भव्य सुंदरी यात्रा जो अभी रणापुर में निकलने वाली उसको लेकर निमंत्रण और एक बहुत बड़ी भगवत कथा 21 तारीख को केलोनी घाटी में प्रारंभ होगी, उसको लेकर भी निमंत्रण सभी को दिया गया। बने रहिए एसपी लाइव बिलासपुर झब्बा के साथ, देखिए पूरा वीडियो और अधिक से अधिक शेयर करें। એટલે મોબાઈલ ભણવા માટે સારું છે, કામ માટે સારું છે, પણ આજનું યુવાધન 90% કેટલું કહું છું, મારી પાસે પુરાવા હતા કે હું પોતે વકીલ પણ છું, એન્જિનિયર તો છું, સમજો મારી પાસે ગામડે ગામડે કોલેજો અને પાછા જેલમાં મળે છે। કાલે જ મારો ઓર્ડર તઈ હતો આખો દિવસ અને મેં નોટ કર્યું। આજે છે ને કે આજે મારે 2-3 પ્રોગ્રામ હતા, એક જગ્યાએ પ્રોગ્રામ કર્યો, બીજે બેસણું હતું, હાડું બાંધાઈને છોરીને હગાઈ થઈ ગયું હોય, પણ અહીં સમાજની વાત એટલે મારે આવવું પડ્યું। તઈ 5 મિનિટ જઈને આવી ગયો, 10 વાગે હું તઈ હતો, હગાઈ થઈ જવાની છે, પણ પહેલા મેં કાંઈ જવા દે, બરોબર। તો આ વસ્તુ એ છે કે આ જે છે ચપ્પુથી મર્ડર પણ થાય, શાકભાજી બી કપાય, આનાથી મર્ડર કરી રહ્યા છે। ડીજે આપણે બંધ કરી નાખ્યું, પણ આની અંદર જો મરી ગયા ને વધારે યુવાધન આજે જે કોઈ સારી જગ્યાએ ભણે છે, પુસ્તકીય જ્ઞાન મળશે, પણ આનાથી આધ્યાત્મિક પણ મળે છે, પણ લેતા નથી। અને યુટ્યુબ અંકલ ને ગૂગલ બાબામાં જાય અને જે ગેમીઓ નાતે રમી સાહેબ અને એને પોતાની બરબાદ કરી અને એને બરબાદી કરી, એટલે આપણે કોર્ટની પૂનમો ભરવી પડે, આપણા સમાજનું કઈ નહીં રહે। કેમ કે ઘણી જગ્યા આપણે ખમોઈમાં પણ પ્રોગ્રામ હતો હમણાં, ત્યાં પણ મેં વિઝિટ મારી। सही बात है, गलत है। अगर हम अभी बोलते हैं कि यार डीजे बंद करो, ये बंद करो, उनको क्या लगता है यार इनको भाई हमने ठेका हमने भी नहीं ले रखा कि तुम बंद करो, लेकिन समझना हम सभी को पड़ेगा, क्योंकि उसमें डीजे के पीछे 4-4 घटनाएं हो रही है। लड़की हो या लड़का, 12 बजे तक कोई बुजुर्ग, कोई वरिष्ठ जाग के बैठता क्या? कोई बैठता क्या? 12 बजे बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की, नाचने वाले युवा लोग भी और जो पीकर आते हैं वो सभी फ्री हो जाते हैं। क्या धटिंग करते हैं, क्या नाटक करते हैं, अब हम सभी उस जब जानते हैं। और रात में घटना होने के बाद सुबह उठने के बाद नई बात आ जाती, फलाने का साथ, फलाने की लड़की, फलाना ये, फलाना पीएलए झगड़ा हुआ, फलाना ये हो गया, ये हो गया, ये हम आप सब सुनते हैं। तो ये नौबत नहीं आने के लिए बातें कर रहे हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन समझना हम सभी को है। इसलिए मैं सभी भाइयों से यही बोलूंगा कि आप ऐसा नियम मत बनाओ कि यार डीजे लाने वाले के घर मत जाओ, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, उनको स्पष्ट कर दो, जो डीजे लाएगा और कोई घटना घटती है उसकी जवाबदारी उसके पिता की और उसके भर परिवार की रहेगी। हमारे को केवल समाज का ही काम करना है। सही बोला मैंने? तो काम लगेगा। अभी मैं बोलूंगा तो ऐसा कर रहा है, अरे वो ऐसा बोल रहा है, फलाना बोलेगा ऐसा, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे, खुद को समझना पड़ेगा। हमारे में शराबबंदी तो है, लेकिन डीजे बजने के बाद 20% आइट साइड के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो मालूम ही नहीं पड़ता कि यार ये लोग कौन नाच रहा है, कहां से आए। बूट भी इतने बड़े बड़े, जूते ऐसी डोरियां रस्सियां पहन के आते हो, गोदरेज पे घूम रहे। गोदरेज क्या चीज है वो नहीं समझ रहा। किसी ने मांडवे में गोदरेड़ा भर रखा, उसमें भरा रहे, क्योंकि वो पीएलए, आप बोलेगा तो आपके साथ झगड़ा करेंगे वो। ये हमारी गलती है। तो हम ऐसा, जैसे डीजे बंद हो जाएगा तो एक वो सबसे पहले वो घटना बंद हो जाएगी कि अनावश्यक व्यक्ति आएंगे ही नहीं, पहचान लेंगे हम। फिर बोलते यार लड़की भाग गई, इतनी दूर कैसे भाग गई, साला वहां कोई सगा संबंध नहीं, कैसे भागी? उसका कारण है कि जो अनावश्यक व्यक्ति आके और बिना तेड़े ले आके, और लड़की उनसे क्या बात करे, लड़का क्या बात कर रहा है, और वो कब भाग जाती मालूम ही नहीं पड़ता। ये बात को समझना पड़ेगा। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हम ये आने वाला जो समय है उसके लिए बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यार अभी तुम ऐसा मत करो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसको हमारे पंच और परिवार से इसको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथियों, अभी जो
गोदरेज की बात करिए, पूर्व में गोदरेज बनती थी और आज भी बन रहे हैं। कुछ लोग जो गोदरेज को मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो अपने को धीरे धीरे उस गोदरेज को समझाना है। शादी हो, चाहे 12वां हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, शहर में रहकर अपने जो साथी हैं, जो कर्मचारी बने हुए हैं, उनको ये छोटे मोटे कार्यक्रम में अपने बच्चों को लाके बताना कि भाई ये गोदरेज है, ये गोत्रेड़ा है, ये फलाना है, ये ढिमका है, 12वें में ये क्या है, धर्म में है तो क्या है, ये बच्चों को बताना पड़ेगा। पूर्व वक्ता भी बता गया, मैं इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। अपने क्या बोलते हैं, अरे मेरा लड़का तो, मेरी लड़की तो ये कार्यक्रम आती नहीं, कोई मतलब नहीं। आज आने वाला समय है, परीक्षाओं में इसके प्रश्न आने लग गए हैं। समझना बातों को कि भाई हल जोतते समय पहले क्या करते, पूजन गणपति में क्या करते हैं, वाने में क्या करते हैं, और तुम्हारा जो अभी अपने इसमें इंगल जैसे उसके ये अपने के डालू करते हैं, डालू में क्या होता है। फिर कोई अपने में बहुत से परिवार में गातला को भी पूछते हैं, उसमें क्या होता है, अपने लोग जानते ही नहीं उसको। तो ये हमारे को उनको धीरे धीरे परिवार में कम से कम समझाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोले कि पुरानी परंपरा के सब कि तुम ये पेंट बदल दो, कोष्टी पहन दो, कोष्टी पहनो, फलाना करो, ये नहीं बोल रहे। सुधरो, अच्छी बात है सुधरे, लेकिन परंपरा को जिंदा रखना पड़ेगा हम सभी को। और जो नियम बना रहे हैं, चाहे वो आज हमारे समाज में हम दहेज लेते ही नहीं। कौन बोलता दहेज लेते, कहाँ लेते हम दहेज? ₹1.25 है, वो दहेज इसलिए लेते हैं ₹1.25 की, कल जाके वो सामने वाला जो बोले नहीं और पिताजी बोले नहीं कि मैंने फ्री में दे दी, मेरी लड़के को वहां शादी कर दी, वो ₹1 इसलिए देते हैं कि वो एक सगुन के तौर पे लेते हैं। भाई मैंने भी मेरी लड़की को वहां शादी करी तो उसका ₹1 लिया था, वो बात रखने के लिए। और जो हम जो लड़के भागने के बाद जो ले रहे हैं, वो तो दंड स्वरूप ले रहे हैं, वो हमारा कोई दहेज नहीं होता। वो ले रहे क्या दहेज अपन? ये जो भाग रहे वो दंड स्वरूप अपन दहेज लेके वो देते हैं। लेकिन शादियों में हमारे पुराने परंपरा से कोई दहेज हम नहीं लेते, केवल ₹1.25 बराबर। और डीजे 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 ये बार बार अपन सब बोल रहे हैं, लेकिन ये हम सभी को समझना पड़ेगा। अभी पहले वो राजू भाई भी बोल के गया, डीजे इतने महंगे लोगों ने ला रखे और ये लाकर, हमारे सभी अपने ही भाई हैं वो भी, अब उनको भी हम नहीं बोले, क्योंकि डीजे वाला जो बुलाएगा वो तो लाएगा, क्योंकि वो कमाने वाला है। वो बेचारा को हम क्यों बोले भाई तू क्यों लाया? हमें लाने वालों को विचार करना पड़ेगा। ढोल की लाओ, मांदल लाओ, कुछ भी चीजें हमारे पास है, तो बहुत सी चीजें सुधर जाएगी। लड़के भी सुधरेंगे, लड़कियां भी सुधरेगी, और युवा पीढ़ी है उसमें भी यूनिक है, लड़के लड़की बहुएं हो, कोई भी हो। अभी वो भाई हमारे वो हरीश भाई भी बोल के गए कि यार वो बहुएं जो भी कोई पेट से रहती, घर में रहती, क्योंकि उनको शौक आ जाता है। जैसे कोई किसी की बहन हो, किसी के परिवार की होगी, मेरा भाई शादी कर रहा, मेरी बहन शादी कर रहा, वो खुशी से क्या करते हैं, नाचने लग जाते हैं, वो ध्यान सब भूल जाते हैं कि मेरे को क्या है क्या नहीं। छोटी छोटी बीमारियां भी जो पैदा हो रही है, तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं, हमारे को लास्ट में यहाँ का जो छोटा खुटाजा का क्या नियम है, वो छोटा खुटाजा के नियम को मतलब यहाँ पर क्या है, उन गांव वालों को सभी को बताना भाई हमने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि ये हम आज इकट्ठे इसलिए हो गए। और एक बात है, आज ये धार्मिक जो कार्यक्रम है यहाँ पर केलू घाटी में 21 तारीख से 27 तारीख तक ये भागवत जी का कार्यक्रम कर रहे हैं अपने केलू घाटी में, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। और अच्छी बातें हैं, हमारा लोग समाज से भी रहे बराबर और धर्म से भी जुड़कर रहे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है समाज को सुधारने का, एक ही तरीका है, हम दूसरे पे उंगली न उठाएं, हम खुद सुधरे। अभी वो बता के गए हैं भाई साहब, ऐसे हम खुद सुधरे, उसके बाद दूसरे अपने आप सुधरेंगे। शुरुआत हमारे से करना पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पटेलिया।